ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਭਾਜੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਇੰਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ सोशल मीडिया ਦੇ ਉੱਤੇ। डेली वीज़े पाने का मेरे ख्याल से एक ही कारण हो सकता है कि एक तो काम हम अच्छा करते हैं जो हमें लगता है, दूसरा हम पैसों में ज़्यादा बच्चों को उलझाते नहीं हैं, स्टेप बाय स्टेप सारा काम होता है। और आपका ही शो देख के मेरे ख्याल से मेरे पास इतने बच्चे इनरोल हुए हैं आज तक, जो हम शो ये करते हैं, हम उन बच्चों के इंटरव्यू भी हमने करने शुरू कर दिए हैं जिनके वीज़े आए हैं। वो बच्चे इंटरव्यू में सबको बता देंगे कि उनसे ना तो वीज़ा से पहले कोई पैसे लिए गए, ना ही हमने वीज़ा के बाद कोई पैसे लिए। अभी मैंने हमेशा मैं अनाउंस करता हूँ और ये अनाउंस करता रहूँगा, अभी मैं टूरिस्ट वीज़ा यूएसए का सिर्फ 5,900 रुपये में कर रहा हूँ। कोई इसमें ठगी नहीं है जी, मेरे ऑफिस आके कोई भी 5,900 जमा कराए, अपना यूएसए का टूरिस्ट वीज़ा ले ले। स्टडी वीज़ा यूएसए का ना मैं वीज़ा से पहले कोई पैसे ले रहा हूँ, ना मैं वीज़ा के बाद कोई पैसे ले रहा हूँ। बाकी जो आपने सर्विस फीस देनी है, एम्बेसी फीस देनी है, आपने अपने गूगल पे से, अपने क्रेडिट कार्ड से पे करनी है, मेरा उसमें कोई रोल ही नहीं है जी पैसे लेने के अंदर। तो यही मतलब, यही मेरे को जो कारण लगता है कि लोग मेरे ऊपर विश्वास कर लेते हैं, लोग मेरे पास इनरोल होने आ जाते हैं। लोग इसलिए मेरे ऊपर विश्वास करते हैं क्योंकि मैं रेगुलर आपके चैनल के माध्यम से लोगों से जुड़ जाता हूँ, रेगुलर जुड़ रहा हूँ, जहां पर लोग मेरे ऑफिस में आके बोलते हैं कि सर यस, आप टीवी पे जरूर बैठते हैं, एक बार आपसे मिलना है। तीसरा विश्वास करने का कारण, तीसरा ये कारण है, मेरे काउंसलर मिल लेते हैं। फर्स्ट काउंसलिंग मेरे काउंसलर कर देंगे, बट मैं अपने क्लाइंट को तब तक ऑफिस से जाने नहीं देता, चाहे मैं बिजी हूँ, चाहे आधा घंटा क्लाइंट को वेट करने पड़े। मैं अब क्लाइंट को अपना पर्सनल नंबर देके और अपने से मिलकर ही क्लाइंट को जाने देता हूँ। अब कल मेरे पास आपके चैनल के माध्यम से एक इनरोलमेंट हुई है, मैं कल की वो इनरोलमेंट क्यों याद आ रही है वो मेरे को बताना बहुत ज़रूरी है अपने व्यूअर्स को। वो एक एजेंट से रिफ्यूज़ हो गया यूएसए स्टडी वीज़ा। सर उनसे फंडिंग के नाम पे इतना पैसा ले लिया गया, मेरे ख्याल से उसकी फीस भर जाती उतने में। फंडिंग के नाम पे इतना पैसा ले लिया गया उससे। मैंने उस बच्चे से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ना वीज़ा से पहले कोई पैसा देना है, ना वीज़ा के बाद कोई पैसा देना है। सर्विस फीस भरी हुई है बच्चे की, मैंने उसकी सारी फीसें माफ़ की, उसकी I-20 फीस माफ़ की। मैंने कहा आप निरपक्ष पोस्ट देखकर मेरे पास आए हो, आपको मैं सब कुछ माफ़ करूंगा। वीज़ा के बाद हम उसी चैनल पर बैठकर आपका इंटरव्यू लेंगे कि आपसे कितने पैसे लिए गए। यही सर एक कारण बनेगा जो हमारी अपने काम ਨੂੰ ईमानदारी ਨਾਲ करना, ये भी एक सबसे पहले। फिर हम इसमें सबसे पहले पे पहुंच गए कि ये आंसर बनेगा हमारा, जो हमारी एक रूप बना हुआ है ठग का, वो खत्म होगा कहीं ना कहीं। ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹਰੇਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਫੀਲਡ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਰਨ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੱਚੇ ਗਏ ਆ, ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਜੁੜਨੇ ਆ PR ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਵੈਸੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਨਵਾਂ ਕਾਲਜ ਲੱਭਣਾ ਪਊਗਾ, ਨਵੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਆਈਲੈਟਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ US ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, USA ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ US ਬਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ USA ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ USA ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ 2-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਹੈ ਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-4-6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ, ਕੰਮ ਲੱਭਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਛੱਡਣਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਚਾ, ਮਾਮਾ, ਕੋਈ ਭੂਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀ ਬੜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਕਲ ਗਏ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੁਣਨ 'ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ।
ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਐਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा मेरे से। हम्म। इसका रीज़न था, हम सबसे पहले 2024 में चलते हैं, जो आपने कनाडा की बात की कि प्राइवेट कॉलेज में बच्चे गए, है ना। चलो, हम तो मेरे ख्याल से आपके शो में बैठ के हमेशा से हम प्राइवेट कॉलेज का बायकॉट ही करते रहे हमेशा, कि प्राइवेट में मत जाओ, वर्क परमिट वाले कॉलेजेस में जाओ जहाँ पे आपको कनाडा में अच्छा भविष्य मिले, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे जिन बच्चों को पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रही थी, बच्चों को पता लगा प्राइवेट कॉलेज है, फिर वहाँ पे बच्चों को वर्क परमिट नहीं मिल रहा था, शिफ्ट होना पड़ना था बच्चों को। मतलब बच्चों का पहले तो 1 साल की जो फीस 10 से 12 लाख थी वो खराब हो गई। अब बच्चों ने क्या डिसीजन लिया, एक दूसरे की देख करके बच्चों ने डिसीजन लिया, चलो कनाडा से डोंकी के थ्रू यूएसए यूएस चले जाना। यूएसए। ये सबसे बड़ा गलत डिसीजन ले लिया बच्चों ने, क्योंकि जब उन्हें पता था अगर हम डोंकी इंडिया से भी लगाते हैं वो कितनी मुश्किल है, अगर हम कनाडा से 2 नंबर में जा रहे हैं वो भी सेम है, वो भी हम इलीगली एंटर कर रहे हैं किसी कंट्री में, हम लीगल वे में एंटर नहीं कर रहे किसी कंट्री में। तो अब आपने देखा होगा रेड्स हो रही हैं यूएसए में, जितने भी डोंकी लगा के आए थे 2 नंबर के हैं उनको वापस भेजा जा रहा है। यहाँ पर क्या है, बच्चे का मोरल डाउन हो जाता है, बच्चे के माँ बाप ने कर्जा लिया है वो कहाँ से पे करेंगे, ज़मीन गहने की है उसका क्या होगा, या पर्सनल लोन लिया है उसका क्या होगा बच्चों को भेजने के लिए। तो ये एक एडवाइस उन बच्चों के लिए है कि अगर आपने कनाडा से यूएसए में शिफ्ट भी होना है, एक आप लीगल वे ले लो, आपको हम बताएंगे लीगल वे, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर लो, स्टडी वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हो, बहुत इजी प्रोसेस है, कोई आपको 2 नंबर के प्रोसेस में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम बात करते हैं कि काम मिलना था बच्चों को या वो काम के लिए चले गए। देखिए, काम मिलना आज कनाडा में भी मुश्किल नहीं है, यूएसए में भी मुश्किल नहीं है, पर लीगल काम मिलना कितना आसान है ये बताइए मेरे को। काम तो उनको 2 नंबर में करना पड़ेगा। 2 नंबर में काम करने पे बच्चों को ह्यूमिलेट किया जाता है। अगर किसी काम की वैल्यू $18 है, बच्चे को बोला जाता है कि हम कैश में देंगे, सिर्फ $8 देंगे आपको, हम आपको $9 देंगे, $10 देंगे। अगर कई बच्चे तो ऐसे भी मैंने देखे हैं जो ग्रीन कार्ड लेने के लिए 4-4, 5-5 साल सिर्फ फ्री में काम करते हैं, उनको कोई पैसा नहीं मिलता, उनको सिर्फ एक जॉब लेटर के लिए 4-5 साल फ्री में काम करवाया जाता है। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे, ऐसे बच्चों से बात भी की है। सेम सिचुएशन हर कंट्री में मिलेगी आपको, जहां पर बच्चों को ह्यूमिलेट किया जाता है। वो क्यों किया जाता है? क्योंकि बच्चे को पता है उसके मन में चोर है, वो 2 नंबर में है, या वो एक्स्ट्रा काम करना चाह रहा है, या वो जल्दी पीआर लेना चाह रहा है। बच्चा भी कुछ नहीं बोलता, आगे से जॉब वाला पर्सन भी कुछ नहीं बोलता, दोनों की सेटलमेंट से काम चलता है। और जब बच्चा पीआर हो जाता है फिर उससे और पैसे मांगे जाते हैं जॉब लेटर देने के लिए कि अब तेरे को इतने पैसे देने पड़ेंगे। वहां पर क्या है, बच्चा फंस चुका है बीच में, बच्चे को वो पैसे देने पड़ते हैं, फिर चाहे वो पैसा इंडिया से मंगवाए या कहीं और नौकरी करके मंगवाए, जैसे मर्जी बच्चे को पैसा अरेंज करना पड़ता है। ये बात जो आपने बोली, ये बात है ह्यूमिलेशन की। बाहर की कंट्रीज में कहते हैं ना कि बच्चा हमारा परेशान है, बच्चा बहुत तंग है, बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा, ये वो सिचुएशन आ जाती है बच्चे के ऊपर जिसको बोलते हैं डू और डाई सिचुएशन।